मैं मनोज और बता दें ये डीपीओ ऑफिस है जहां पर जितने भी प्रत्याशी ने नामांकन किया है उनके पेड न्यूज़ या उनके शब्दों का यहाँ विश्लेषण किया जाता है। यहाँ 3-4 सुपरवाइज़र बैठे हैं और जो जीविका दीदी हैं जिनको इंचार्ज दिया गया है, एक एक चीज़ की बारीकी से नज़र दी जाती है। हम बता दें यहाँ पर 3 टीवी स्क्रीन लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। एक मिथिला मंच न्यूज़ भी आप देख रहे हैं कि वो लगातार चल रहा है, जिसमें हम दरभंगा के जो स्थानीय 10 विधानसभा क्षेत्र के हर अपडेट हम दिखाने का प्रयास करते हैं। फिर नेशनल ओरिजिनल चैनल भी चल रहा है इस पर। इन 4 जो सुपरवाइज़र हैं उनका यह कर्तव्य बनता है कि सभी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं जो प्रत्याशी उनके शब्द को लिखना, नोट करना और उसे वरीय अधिकारियों तक पहुंचाना। अभी आप लोग ने देखा हुआ क्या क्या निर्देश दिया गया, किस तरह से? जैसे कि हमें इस काम के लिए कहा गया है कि जितने भी विज्ञापन हैं चुनाव से संबंधित या प्रत्याशियों का जो भी विज्ञापन है, पेड न्यूज़ को अवलोकन करना है, यहाँ पर रजिस्टर में दर्ज करना है तथा रिपोर्टिंग करना है। तो पेड न्यूज़ के बारे में या पेड विज्ञापन के बारे में उन चीज़ों को ऑब्जर्व करके हम लोगों को रिपोर्टिंग करना है। किस तरह पेड न्यूज़ को आइडेंटिफाई करते हैं? जैसे कि किसी न्यूज़ को या कोई विज्ञापन जो उस प्रत्याशी या उस पार्टी का प्रचार प्रसार हो या किसी का अपने सरकार के कार्य का प्रचार प्रसार में अपना इस्तेमाल कर रहा हो, उस प्रकार से हम उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसका रिपोर्टिंग करते हैं। आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया? जैसे विज्ञापन हो गया, किसी भी प्रत्याशी का जो विज्ञापन होता है, हम लोगों को बताया गया था कि हर प्रत्याशी के लिए एक अमाउंट फिक्स है जो चुनाव में उनको खर्च करना है। तो हम लोगों को देखना है कि उन्होंने कितना विज्ञापन दिया है, उसी विज्ञापन को काउंट करके उनका चुनाव का व्यय निकाला जाएगा। इसीलिए हम लोग चुनाव के विज्ञापन पर भी ध्यान रखते हैं। और पेड न्यूज़ अगर किसी प्रत्याशी का बार बार आ रहा है, पेड न्यूज़ मतलब उसका बड़ाई दिखाया जा रहा है या वो जो पिछला कुछ भी किए हैं वो बता रहे हैं कि हम ये वो किए हैं, वो किए हैं, उसको देखना है हम लोगों को और उसे लिख के वरीय पदाधिकारी को हम लोगों को देना है। अगर जनता अगर कुछ बोलती है किसी के विषय में तो उसको किस तरह लेते हैं? जनता के बोलने पर हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं है, कोई निर्देश नहीं है। जनता तो बोल ही सकती है, जनता का तो हक है बोलने का, इसीलिए जनता तो बोल ही सकती है। लेकिन कौन चैनल आप देखते हैं ज़्यादा इसमें लोकल? इसमें हम लोग देखते हैं मिथिला मंच देखते हैं, न्यूज़ टुडे, BTN और एक समाचार मंच के। तो बता दें उनके कंधों पर भी जिम्मेवारी है और जिम्मेवारी चुनाव के समय में लेकर हम बता दें डॉक्टर त्यागराजन SM ने लगातार सभी के कंधों पर जिम्मेवारी दी है, क्योंकि कोरोना के बाद ये पहला चुनाव ऐसा है जो एक चुनौती भरा है। इसमें सभी को पूरी तरह सुरक्षा के साथ करना पड़ता है। इसमें जो टीवी स्क्रीन लगे हुए हैं, इस टीवी स्क्रीन पर हर एक चीज़ की मैन्युअली जाँच की जाती है कि अगर कोई प्रत्याशी अगर अपने कार्यों का खुद उपलब्धि गिनाता है तो उसको पेड न्यूज़ में गिना जाता है। क्या क्या आप देखते हैं? वो जितने भी चैनल पे दिखाए जाते हैं, दरभंगा का जो न्यूज़ होता है उसको हम लोग लिखते हैं कि दरभंगा से रिलेटेड किसी के पक्ष में हो या विपक्ष में हो, या कोई पार्टी बैठक करती है तो उस चीज़ को भी मेंशन करते हैं, वो किस बात के लिए चर्चा करते हैं बैठक में। किसी जाति विशेष को तो ज़्यादा प्रेशर दे के नहीं बोल रहे हैं कि हम इस जाति के, ये उल्लंघन नहीं हुआ आचार संहिता का, ये सारे चीज़ हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगर कोई बोलता है कि हम जाति विशेष या अल्पसंख्यक या इस तरह का अगर शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि उनके वोट बैंक को हम बना रहे हैं तो क्या? हम लोग उसको नोट कर लेते हैं और फिर वरीय पदाधिकारी को देते हैं। हम कुछ उस पर एक्शन या कुछ करते नहीं, हम सिर्फ नोट करते हैं उसको और वरीय पदाधिकारी को देते हैं। कितने देर पर आप रिपीट देख रहे होंगे, कितने देर पर रिपीट होता होगा तो उसको आप लोग करते, कितना मिनिमम क्या दिया गया कि कितने देर पर रिपीट होना चाहिए कोई क्या कि चैनल को अगर किसी नेता का प्रत्याशी का दे है तो कितने बार रिपीट होना चाहिए, उसका कुछ दिया गया? रिपीट अगर 1 से 2 बार इसी चीज़ को रिपीट करते तो हम लोग जाके कहते हैं सर देखिए एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करके दिखाया जा रहा है, तो फिर सर उस पर एक्शन लेते हैं। और जनता ओपिनियन के लिए क्या जाए? जनता ओपिनियन के लिए अब हम लोग तो उसको देखते हैं कि जनता किस पक्ष में किसके विपक्ष में बोलती है, हम लोग उस पर कोई ओपिनियन नहीं लेते। और प्रत्याशी के और किस किस गतिविधि पर आप ध्यान देते हैं? प्रत्याशी के गतिविधि पे प्रत्याशी जो स्टेटमेंट देते हैं तो उस चीज़ को हम लोग ज़्यादा गौर से सुनते हैं कि वो क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं और उस चीज़ को हम लोग बारीकी से लिखते हैं अपने रजिस्टर में। अच्छा, जहाँ पर देखा जाता है कि अभी ना मास्क ना सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जा रहा है जिससे नामांकन में, तो क्या आप लोगों ने उसका भी रिपोर्ट किया है क्या? बिल्कुल
चूँकि एक था कि है ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और मास्क का यूज करना, वो नहीं करते हैं। इस चीज़ को हम लोग लिखे हैं कि सर देखिए बहुत भीड़ भी जमा कर रखा है और सोशल डिस्टेंसिंग कुछ है नहीं, तो इस चीज़ को हम लोग मेंशन किए हैं रजिस्टर पे और सर को भी दिखाए हैं इस चीज़ को। क्या क्या आप क्या क्या नोट कर पा रही हैं इसमें? हम मिथिला मंच विक्टिया न्यूज़ सब देखते हैं और उसमें देख रहे हैं कि जो प्रत्याशी हैं क्या बोलते हैं, अच्छा बुरा उसको नोट करते हैं, वरीय पदाधिकारी को बताते हैं और उनकी कोई रैली कर रहे हैं, कोई सभा का बैठे, उसमें क्या सोशल डिस्टेंसिंग है कि मास्क है कि नहीं है, उसकी भी लिख के जानकारी वरीय पदाधिकारी को देते हैं। तो हम बता दें ये 4 सुपरवाइज़र हैं, जो चारों सुपरवाइज़र लगातार कितने से कितने बजे तक की ड्यूटी होती है आप लोगों की? ये सुबह 8 बजे से लेकर 2 शिफ्ट में ड्यूटी बंदी हुई है। सुबह 8 बजे से 2 बजे और 2 बजे से 8 बजे तक की ड्यूटी होती है। तो हम बता दें 2 शिफ्ट में यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। और हम बता दें सबसे अहम है कि प्रत्याशियों पर निगाह रखने के लिए व्यय पर्यवेक्षक के द्वारा ये जो बनाया गया है उसमें यह है कि किसी भी तरह का प्रत्याशी अगर अपनी उपलब्धि गिनाता है या वोट देने की बात करता है तो उसको पहले जो प्रमाणिकता पत्र है वो लेना पड़ेगा, जैसे DPRO साहब ने कहा है कि वो ले सकते हैं, उसके बाद वो अपना प्रचार कर सकते हैं। जीविका दीदी हमारे साथ, क्या कहाँ से हैं आप? हम सदर से हैं। क्या आपका क्या ड्यूटी है? मेरा काम है यही कि पेपर जितना है उसको पढ़ना है और पढ़ के जो उनका कटिंग काटना है, उसके अलावा है वही चिट्ठी काट के देना है। जी। आपका क्या है? वही बिहार विधानसभा के जितना भी पेपर है उसको काट के और सर के रिपोर्टिंग करना है, यही काम है। तो हमें बात फिर दिखा देते हैं मिथिला मंच न्यूज़ पर हर अपडेट खबर हम लगातार सबसे पहले दिखाते हैं और हमारी जो हमारी टीम है, जो सूत्र हैं हमारे, वो लगातार जो कार्य कर रहे हैं उस पर हम हर अपडेट सबसे पहले दिखाने का प्रयास किया। यहाँ तक कि मिथिला मंच न्यूज़ ने जिन्हें कहा कि जिस विधानसभा से टिकट मिलने की संभावना है, देखें 90% वही सत्य हुआ और उन्हीं को टिकट मिला उन क्षेत्रों से, क्योंकि पटना से लेकर के दरभंगा तक सभी जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनसे हम संपर्क थे और उस सूत्र के आधार पर हमने दिखाया था। और आज हम दिखा दें, आज DPRO ऑफिस में जो लोग करीब दिन रात मेहनत करते हैं, इन लोगों का हमारा दायित्व था कि इन लोगों के भी मनोबल को बढ़ाना, कि सुबह से लेकर के रात तक पूरी तरह पैनी निगाहें रखते हैं और मतदान जो चुनाव होने वाला है उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज़ पर हर अपडेट खबर यूट्यूब में सब्सक्राइब कर, क्योंकि हम दिखाते हैं सबसे पहले। अगली बड़ी खबर देखें कि नाम वापसी के नाम पर किस तरह हुई बड़ी डील। देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज़ पर।